पर जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानते हैं और कुछ करना नहीं जानते हैं। मैं ख़ास तौर से आज आपके बीच में, क्योंकि बीजेपी ने चुनावों की बातचीत शुरू करी है, तो मैं इसलिए आपके बीच में आया कि उनको मैं ये संदेश दूं कि पहले मानवता की बात करिए, वोट की बात हम करते रहे। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। थोड़े अंतराल बाद हम मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान हिमाचल प्रदेश बड़ी आपदा से गुजरा। हम सभी लोगों ने, आपने जहाँ तक हो सका, संभव हो सका, उस आपदा से निपटने की कोशिश करी। आपदा बहुत बड़ी थी। जब हम कांग्रेस जन सब इस आपदा में उलझे होते उसे निवारण का रास्ता ढूंढ रहे थे, मेरे ध्यान में आया कि कुछ दिन पहले हमारे बीजेपी के साथी, जैसे इलेक्शंस आते हैं तो वो कदमताल शुरू कर देते हैं। उन्होंने गत दिनों धर्मशाला में प्रेस वार्ता करी, क्योंकि हमारे साथी सिर्फ इलेक्शन से वक्त नज़र आते हैं, धरातल पर नज़र नहीं आते हैं। अब आपको सबको विदित है कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। इस प्रेस वार्ता में कांगड़ा के बीजेपी के दिग्गजों को इकट्ठा किया गया। उसमें हमारे कांगड़ा के लोकसभा सांसद नहीं थे, ना ही राज्यसभा सांसद थे। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बीजेपी अपने आप में घबराई हुई है, तो अपने ही लोगों को जो सत्ता में हैं इस वक्त, माननीय सांसद जी, उनको पीछे कर रहे हैं। हम तो ये चाहते थे कि बीजेपी की सरकार सेंटर में है, वो हिमाचल प्रदेश को विशेष आपदा राहत राज्य का दर्जा दिलवाती और जनता के साथ खड़ी होती। पर वो हमेशा की तरह वोटों की राजनीति करते हैं। उनको लगा इलेक्शन आ गए हैं तो हम कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दें, जबकि हमारी सरकार आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में जहाँ भी आपदा प्रभावित क्षेत्र में लोग रह रहे थे, उनके तक खुद पहुँची है। आपदा बहुत बड़ी है। सरकार की तरफ से, राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई विशेष पैकेज नहीं आया है। इसमें मुख्यमंत्री जी अपनी तरफ से, उनका मंत्रिमंडल में कांग्रेस जन, आम जनता पूरे हिमाचल प्रदेश का साथ दे रही है। जहां हमारे मुख्यमंत्री कांगड़ा में सेंट्रल एयरपोर्ट विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं, शायद उसका पैसे का वितरण दिसंबर माह तक शुरू हो जाएगा। आईटी पार्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम उसमें बड़ी तेज़ी से काम कर रहे थे, पर कुछ प्राकृतिक आपदा इस तरह से आई कि हमारे काम वो कुछ ठप पड़ गई। और हमने उस वक्त, मैंने भी प्रेस नोट के माध्यम से बीजेपी के राज्य नेतृत्व से गुजारिश करी थी कि वो सेंटर से हमें पैकेज दिलवाएं, सारे एमपी इकट्ठे होकर जाएं और ये मानवता के प्रति सेवा होगी। पर जैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानते हैं और कुछ करना नहीं जानते हैं। जहाँ तक मैं आज बात करूँगा कांगड़ा ज़िला की और ख़ास तौर से हिमाचल की। कांगड़ा ज़िला बीजेपी के वक्त में हमेशा उपेक्षित रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आते ही सबसे पहले कांगड़ा में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का मामला उठाया और वो ज़ोरों शोरों से चल रहा है। साथ ही उन्होंने कांगड़ा में इंटरनेशनल जू खोलने की घोषणा करी, उसके लिए भी फंड का एयरमार्क करा। ऐसे ही उन्होंने पोंग, जो हमारी झील है, उसमें टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करे। पर हर चीज़ के लिए समय लगता है। जनता ने हमें 5 वर्ष का समय दिया है। जितना कुछ हम 8-9 महीने में कर पाए हैं आपके सामने है। पर मैं मानता हूँ कि अगर ये आपदा नहीं आती
तो हमें बहुत कुछ करने का और मौका मिलता। मैं ख़ास तौर से आज आपके बीच में, क्योंकि बीजेपी ने चुनावों की बातचीत शुरू करी है, तो मैं इसलिए आपके बीच में आया कि उनको मैं ये संदेश दूं कि पहले मानवता की बात करिए। वोट की बात हम करते रहेंगे, और जहाँ तक इलेक्शंस की बात है उसके लिए कांग्रेस हर वक्त तैयार रहती है। हमने अभी 8 महीने पहले करके दिखाया है, और लोकसभा में भी अप्रैल में मार्च या अप्रैल में करके दिखा देंगे। इस वक्त सिर्फ हिमाचल वासियों की बात होनी चाहिए, हिमाचल के लोगों की तरक्की की बात होनी चाहिए। वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो सारे कार्य कर रहे हैं, फील्ड में कार्य कर रहे हैं, आपदा से निर्माण कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मेरे जो ध्यान में लाएगा वो निभा रहा हूँ। जो ये आदरणीय हमारे साथी बोल के गए हैं, विक्रम ठाकुर जी की बात कर लीजिए, इन्वेस्टर मीट का अभी तक हिसाब नहीं दिया। हम कीचड़ उछालने में विश्वास नहीं रखते। कांग्रेस पार्टी हमेशा विचारधारा की बात करती है और आम जन को राहत पहुंचाने की बात करती है। जहां तक इलेक्शन की बात रही, अभी हम उनको तायता हरा के हम सत्ता में आए हैं। उनको लगता है द्वार से इलेक्शन कराने तो दो ही होगा, पर इस बार होगा। कांग्रेस की सीटें 40 नहीं 55 होंगी हिमाचल प्रदेश में। उनको लगता है विधानसभा चुनाव करवाने हैं, करवा लीजिए, हम तैयार हैं, जिस मर्जी करवाइए। लोकसभा के इलेक्शन के लिए तैयार हैं, विधानसभा इलेक्शन के लिए तैयार हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, और हम अपने आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को जानते हैं। आपको ज्ञात है उनकी सदस्यता चली गई, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने बोला मेरा नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी उस विचारधारा की पार्टी है। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, वादे निभाते हैं। गलती कोई हुई तो उसको मानने में हम गुरेज नहीं करते।